अगर आप यहाँ पर टू व्हीलर राइड करते हो यानी बाइक चलाते हो या फिर स्कूटर चलाते हो और हेलमेट का यूज करते हो तो एक कंपनी का आपने हेलमेट तो जरूर लिया होगा, क्योंकि मैं जब भी रोड पर निकलता हूं और जब भी मैं लोगों के हेलमेट्स चेक करता हूं उसके पीछे ज्यादातर एक ही कंपनी का नाम लिखा होता है, यानी एक ब्रांड होता है जो फेमस है, उस कंपनी का नाम है स्टड्स। और स्टड्स के जो हेलमेट है वो यहां पर ओवरऑल इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। और आई होप आप सब भी अगर हेलमेट यूज करते हो व्हाइल ड्राइविंग टू व्हीलर तो काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आप जो हेलमेट यूज कर रहे हो वो स्टड कंपनी का हो। अब स्टड्स कंपनी जो है वो अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है, यानी इसका अनलिस्टेड शेयर अवेलेबल है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टड्स कंपनी क्या करती है, यानी उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का रिवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है और कंपनी के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है और कौन इस कंपनी को होल्ड करता है। आज की वीडियो में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। और हमारे साथ अगर ज्यादा जुड़ना है तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम, फ्री व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारा फ्री अनलिस्टेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर मिलने वाले आपको अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड सारे अपडेट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे अबाउट कंपनी की, यानी स्टड्स जो कंपनी है वो करती क्या है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। फाउंडेड इन 1983, यानी 1983 में स्टड्स कंपनी स्टार्ट हुई और इसका नाम है स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड, और वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ हेलमेट्स एंड टू व्हीलर एक्सेसरीज। यानी जो टू व्हीलर है उसमें अगर हम बात करें, ये एक्सेसरीज जो बनाती है और जो हेलमेट्स बनाती है उसकी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो फरीदाबाद हरियाणा में यहां पर कंपनी का हेडक्वार्टर है। और स्टड्स प्राउडली होल्ड्स अ 30% मार्केट शेयर इन द इंडियन हेलमेट इंडस्ट्री, यानी इंडिया की जो हेलमेट इंडस्ट्री है या उसका मार्केट शेयर की बात करें तो 30% के आसपास का जो मार्केट शेयर है वो यहां पर स्टड कंपनी के पास ऑलरेडी है। और कंपनी प्रोड्यूस करती है ओवर 7 मिलियन हेलमेट्स एंड 1 मिलियन मोटरसाइकिल एक्सेसरीज एनुअली, यानी हर साल कंपनी 7 मिलियन से भी ज्यादा यहां पर हेलमेट बनाती है और 1 मिलियन से ज्यादा एक्सेसरीज एनुअली बनाती है अक्रॉस इट 4 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। यानी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करूं तो 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। 70 प्लस कंट्रीज में यहां पर कंपनी जो है अपना माल बेचती है। कौन कौन सी जगह पे यहां पर इनका माल जाता है? यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड द मिडल ईस्ट, यानी कंपनी के पास बाहर की कंट्रीज के भी काफी सारे ऑर्डर रहते हैं। स्टड्स कंपनी जो है सर्व करती है मिलियंस ऑफ राइडर वर्ल्ड वाइड अंडर इट्स पॉपुलर ब्रांड स्टड्स एंड एसएमके। इट कंटिन्यूज टू सेट न्यू स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी, इनोवेशन, क्वालिटी इन द राइडिंग कम्युनिटी। और कंपनी का नाम काफी है, मुझे भी मैं तो हेलमेट इतना कभी नहीं यूज करा हमने, क्योंकि हम लोग तो टर्बन बांधते हैं इसलिए मैंने तो हेलमेट यूज नहीं करा। बट जब भी मैं रोड पर जाता हूं मैं देखता हूं जो लोग हेलमेट यूज करते हैं, ज्यादातर केस में मेरे को अगर कोई ब्रांड नजर आता है तो वो स्टड्स ही नजर आता है। अब ये था कंपनी के बारे में। बेसिक डिटेल्स की बात करूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली 2700 करोड़ का है, पी रेशियो 48 का है, बुक वैल्यू 99.356 की है, लॉट साइज 35 शेयर्स का है, पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है 6.98 है, अवेलेबल है एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों में, फेस वैल्यू है 5 रुपीज पर शेयर की। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, और देखिए फाइनेंशियल्स देखकर ही हमें समझ आएगा कि क्या कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है, यानी कंपनी फाइनेंशियली फिट है या नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। FY21 में रेवेन्यू था 480 करोड़ का, FY22 में रेवेन्यू कम हुआ 463 करोड़, FY23 में 499 करोड़ और FY24 में रेवेन्यू काफी इंक्रीज हुआ और पहुंच गया 529 करोड़ का। एबिडा की बात करें तो 113 करोड़ का एबिडा था FY21 में, FY22 में 55 सीआर का एबिडा, FY23 में 60 सीआर और FY24 में 90 सीआर का एबिडा निकल के आया है। ओवरऑल अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी कंपनी ने सारे खर्चे निकालने के बाद कितना प्रॉफिट बचाया, तो FY21 में 74 सीआर का प्रॉफिट बचाया, FY22 में काफी कम हो गया 29 सीआर, FY23 में 33 सीआर और FY24 में 57 सीआर। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट FY21 के बाद प्रॉफिट डाउन हुए हैं।
प्रॉफिट में हमें डाउनफॉल देखने को मिला। हो सकता है कंपनी ने कुछ एक्सपेंशन करे हो तो वहां खर्चा ज्यादा हो गया हो, बट ओवरऑल मैं बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर तो कंपनी के फाइनेंशियल मुझे स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा कंसर्न है कि प्रॉफिट ड्रॉप हो रहा है, बट उसके पीछे हमें रीजंस पता करने होंगे। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ की हाइलाइट्स की, और की हाइलाइट से हमें पता चलेगा कंपनी क्या क्या बढ़िया कर रही है। सबसे पहला की हाइलाइट है एशियाज लार्जेस्ट हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप इन फरीदाबाद हरियाणा। यानी इनकी जो फरीदाबाद हरियाणा वाली फैक्ट्री है वो एशिया की लार्जेस्ट हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। वहां पर सबसे बड़ी फैक्ट्री है और बहुत सारे हेलमेट बनते हैं। सेकंड आ जाता है डबल प्रोडक्शन कैपेसिटी 14 मिलियन मोटरसाइकिल हेलमेट्स एंड 1.5 मिलियन बाइसाइकिल हेलमेट्स एनुअली। यानी इन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी डबल कर दी है और अब 14 मिलियन मोटरसाइकिल हेलमेट्स ये लोग बना रहे हैं हर साल और 1.5 मिलियन बाइसाइकिल हेलमेट्स यहां पर कंपनी बना रही है। 30% का मार्केट शेयर है कंपनी के पास इंडिया का ऑर्गेनाइज हेलमेट सेगमेंट। देखिए, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में भी है हेलमेट। जब अगर आप देखते हो रोड साइड में जो हेलमेट सेल हो रहे होते हैं वहां पर ऑर्गेनाइज कंपनी के भी यानी ब्रांडेड हेलमेट्स भी हैं और अनब्रांडेड यानी लोकल कंपनीज के भी हेलमेट्स अवेलेबल होते हैं। बट अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूं उसमें 30% कंपनी के पास मार्केट शेयर है। आगे आज बात करते हैं ग्लोबल फुटप्रिंट विद एक्सपोर्ट टू ओवर 40 कंट्रीज क्रॉस 5 कॉन्टिनेंट। 5 कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें 40 से भी ज्यादा कंट्रीज में कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करती है और जनरेटेड ओवर 1500 न्यू जॉब्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन। और जैसे जैसे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के अपने फैसिलिटीज बढ़ाई है, इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज और खोली है, उससे यहां पर 1500 न्यू जॉब्स भी क्रिएट हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की और समझते हैं क्या कंपनी के खास पॉजिटिव पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉजिटिव है 30% का मार्केट शेयर है। सेकंड आ जाता है इट मैन्युफैक्चर्स ओवर 7 मिलियन हेलमेट्स एंड 1 मिलियन एक्सेसरीज एनुअली, जो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, यानी डबल भी ये लोग कर चुके हैं। और स्टड्स एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स टू 70 प्लस कंट्रीज। अभी हमने पीछे पढ़ा था 40 प्लस कंट्रीज, बट नो डाउट ये 70 प्लस कंट्रीज में कर रहा है यहां पर। और कंपनी शो करते हैं कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ विद स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। यानी कंपनी का रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रॉफिट में हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। यानी प्रॉफिटेबल तो कंपनी है बट प्रॉफिट कम आ रहा है पिछले ईयर के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कंपनी ने जो नई फैक्ट्री सेटअप की है वहां पे खर्चा ज्यादा हो रहा होगा और हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी के प्रॉफिट्स और बढ़ने लग जाएं। और लास्ट अगर पॉइंट अगर हम बात करें पॉजिटिव की तो स्टड हैज हाई एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन विद 83% रिकमेंडिंग ऑन इट्स ग्लास डोर। यानी कंपनी के जो एम्प्लॉइज है वो यहां पर काफी ज्यादा इनसे खुश रहते हैं। तो ये हो गया कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट। अब हमने कंपनी के की हाईलाइट समझ लिए, हमने कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स भी समझ लिए, बट क्या कंपनी में कुछ नेगेटिव है? चलिए देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट की बात करें, सबसे पहला नेगेटिव आ जाता है एक्सपोर्ट सेल्स डिक्लाइन ड्यू टू स्ट्रिक्टर सर्टिफिकेशन नॉर्म्स इन यूरोपियन मार्केट। अभी देखिए यूरोपियन मार्केट में इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया में तो क्या है, हेलमेट आप हल्की क्वालिटी का भी बनाओगे तो हो सकता है सेल हो जाए मार्केट में, बट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, या बाहर के जो स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर वहां पर जो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट वो रेगुलेशंस करेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो ड्रॉप भी हो सकती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है फेसेस इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर। अभी देखिए मैंने आपसे डिस्कस करा था अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी मार्केट में बहुत सारे हेलमेट कंपनी के और हेलमेट बनाने वाले, तो वहां से भी इनको कंपटीशन आता है। बट ब्रांड्स लाइक स्टील बर्ड एंड वेगा, अब ये दोनों भी बड़े ब्रांड्स हैं, इनसे भी इनको काफी ज्यादा कंपटीशन मिलता है। डिपेंडेंस ऑन रॉ मटेरियल सप्लायर्स एक्सपोजेस टू इट सप्लाई एंड प्राइसेस। देखिए रॉ मटेरियल के ऊपर भी इनकी डिपेंडेंस है। अगर रॉ मटेरियल महंगा आया तो हो सकता है कि इनके प्राइसेस भी हाई जाएं, मतलब वहां से भी इनको डिपेंडेंस है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है वो है स्लो एडेप्शन टू चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कैन हर्ट फ्यूचर डिमांड। अभी देखिए अगर कंपनी, वैसे तो मेरे को नो डाउट स्टड कंपनीज काफी ज्यादा इनोवेशन कर रही है अपने काम में, बट अगर इन्होंने कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज नहीं देखा या उनको नहीं समझा तो इनको काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डिक्लाइनिंग टू व्हीलर सेल डायरेक्टली इंपैक्ट हेलमेट एंड एक्सेसरीज डिमांड। अगर टू व्हीलर की सेल्स ड्रॉप होती है कंट्री में और कार की सेल्स बढ़ती है तो हेलमेट और टू व्हीलर की जो एक्सेसरीज ये कंपनी बनाती है उसकी डिमांड यहां पर कम हो जाएगी, सेल्स इनको काफी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो टू व्हीलर की जो डिमांड है इंडिया जैसी कंट्री में अभी अगले 5-10 साल मुझे नहीं लगता कम होगी, बल्कि इंक्रीज ही होगी। बट सबके अपने अपने ओपिनियन है। तो ये था कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स।
अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो देखें कौन इस कंपनी को होल्ड करता है। तो मधु खुराना यहाँ पे 55.23% होल्ड करते हैं, सिद्धार्थ खुराना 14.46% होल्ड करते हैं, चांद खुराना यहाँ पे 8.35% होल्ड करते हैं और अदर्स के पास यहाँ पे 21.96% की होल्डिंग है। तो मेनली अगर मैं बात करूं, मेनली होल्डिंग खुराना फैमिली के पास है। सो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपके स्टड से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू अनलिस्टेड शेयर तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, और आप हमारा फ्री अनलिस्टेड चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहां पर अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और उस ग्रुप में उस लिंक को क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करना है, और आप हमारा साथ में फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा ऑल स्टॉक मार्केट न्यूज का ग्रुप है, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी कभी भी क्वेरी हो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लेना, कॉल मत करना, हम लोग कॉल पिक नहीं करते, ओनली व्हाट्सएप। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो। बट अगर आपकी कोई बेसिक क्वेरी है तो मेक श्योर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो। बाकी आपको कौन से अनलिस्टेड शेयर के ऊपर ऐसी डिटेल्ड वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द बना दूंगा। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अनलिस्टेड शेयर में रिस्क एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट या एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा हाई होता है, तो प्लीज सोच समझकर ही इन्वेस्ट करिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।